जब भी मैं अपने वीडियोस में ये बताती हूँ कि किसानों को, ज़मींदारों को अपनी फसलों में विविधता लानी चाहिए, तो मुड़ के वो एक ही सवाल करते हैं कि ये सब तो ठीक है, पर हम बेचेंगे कहाँ? और ये सवाल एकदम बढ़िया सवाल है, क्योंकि इसका जवाब भी पर्माकल्चर में बताया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा लाट गुप्ता और मैं एक पर्माकल्चर टीचर हूँ और आनंदा पर्माकल्चर फार्म चलाती हूँ। मजे की बात यह है कि पर्माकल्चर सिर्फ हमें खेती करने की तकनीक नहीं बताता, पर ये हमारी अर्थव्यवस्था पर भी गौर करता है। और जब आप कहते हैं कि हम विविधता उगा तो सकते हैं, पर इसको हम कहाँ बेचेंगे, ये एक बिल्कुल सही सवाल है। क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखें तो फसलें उगाना इतना मुश्किल नहीं है, परंतु इनको बेचना ज्यादा कठिन है। हमारी खेती में आजकल क्या हो रहा है, किसान उगाता है, सारा जो उसका रिस्क है वो किसान झेलता है। मौसम में जो परिवर्तन आ रहा है वो किसान झेलता है ना। बाजार के प्राइस ऊपर या नीचे गए दाम, वो भी किसान झेलता है। परंतु जो हमारे पैसे बनते हैं खेती में, या जो खाने में पैसे बनते हैं, वो किसान नहीं बना रहा। वो कौन बना रहा है? जो हमारे बिचौलिए हैं। आप अपना खाना किसी और को बेच देते हैं काफी सस्ते में, और वो जब तक बाजार में पहुंचता है तो हमारा ग्राहक काफी पैसे दे रहा है इसके, पर वो पैसे आपको नहीं मिल रहे, वो बिचौलिए को मिल रहे हैं। अक्सर मैंने ये देखा है कि अगर आप मंडी जाके पालक की एक गुच्छी खरीदने की कोशिश करें तो आपको वो गुच्छी शायद 20 रुपए की मिले, पर उसी मंडी में अगर आप पालक की गुच्छी बेचने जाएंगे तो आपको 3 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो ये बीच के 17 रुपए कहाँ गए? ये तो बिचौलिए ने बना लिए। हमें अगर खेती में, खाना उगाने में, अगर इसको हमें वाकई एक ऐसी बिजनेस बनाना है या एक ऐसा पेशा बनाना है जिसमें लोग टिके रहें और छोड़ के ना जाएं, तो इसका आपको अर्थव्यवस्था इसकी सुधारनी पड़ेगी। और उसका एक बहुत जरूरी चरण ये है कि हम अपने ग्राहकों से एक डायरेक्ट रिश्ता बनाएं। अब ये ग्राहक कहाँ है? ये ग्राहक आपसे ज्यादा दूर नहीं है, आपके आसपास ही है। आप अपना गांव देखिए, अपना कस्बा देखिए, अपने 2-3 जो गांव हैं आसपास के वो देखिए। इसमें कितने लोग रहते हैं, कितने परिवार रहते हैं? लगभग 3000-4000 परिवार तो आपको अपनी जगह में ही मिल जाएंगे। और ये लोग क्या खा रहे हैं? ये सिर्फ कणक तो नहीं खाते, सिर्फ चावल तो नहीं खाते, ये क्या क्या खा रहे हैं? ये फल भी खाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं, धनिया, पुदीना, गरम मसाला, मिर्ची, है ना, कितनी सारी अलग अलग चीजें, विभिन्न प्रकार के फल, दालें, चने, लोबिया, राजमा, कितनी चीजें खाते हैं ये लोग। परंतु ये आपसे नहीं खरीद रहे। ये कहाँ से खरीद रहे हैं? ये सारा खाना कहीं और से आ रहा है, या तो किसी और गांव, किसी और जिले, या कई बार किसी और प्रदेश से भी आ रहा है ये। और वहाँ का सामान आके आपके गांव वाले वो खरीद रहे हैं, आप अपना सामान कहीं और भेज रहे हैं। और जो लोकल किसान है वो ये सारी चीजें उगा ही नहीं रहे, वो तो 1 या 2 फसलें ही ले रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर हम ये पूरा सिस्टम बदल सकते हैं, अगर हम एक नाता जोड़े अपने ही लोकल जो हमारा समुदाय है, और इनको ही हम अपना कस्टमर मान के चलें, इनके लिए हम खाना उगाए और इन्हीं को हम खाना बेचें। जो हमारे स्कूल हैं, जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, वो क्यों ना हमसे ही सामान खरीदे और किसी और से नहीं। इससे क्या होगा कि चाहे दुनिया में जंग छिड़ जाए, चाहे हमारी पेट्रोल खत्म हो जाए, चाहे हमारी ट्रकें चलनी बंद हो जाए, आपकी मार्केट कहीं गायब नहीं होएगी, आपकी मार्केट यहाँ ही रहेगी। और मैं तो ये बोलूँगी, अगर मुझे अपने विधायक से, अपने MP से, अपनी सरकार से अगर एक मांग करनी हो, तो मैं कोई सब्सिडी ना मांगू, मैं उनसे कोई फ्री बिजली ना मांगू, कोई फ्री फर्टिलाइजर ना मांगू। ये सब हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें एक मंडी चाहिए, हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे हम अपने ग्राहकों को डायरेक्ट मिल सके, उनसे बात कर सके, उनके साथ एक रिश्ता बना सके, जहाँ पे वो हम पे भरोसा करने शुरू कर दे। उनकी आदतें समझ समझ के हम विभिन्न प्रकार की फसलें लगाएं और ये फसलें डायरेक्ट हम अपने ग्राहकों को बेचें। तो आप देखेंगे जो बिचौलिए अभी पैसे बना रहे हैं, वो पैसे सीधा आपकी जेब में आने शुरू होंगे। ये एक नया तरीका है सोचने का। और पर्माकल्चर में हम अर्थव्यवस्था पे काफी बात करते हैं, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि जो आपकी लोकल इकोनॉमी है, मतलब जो आपके गांव की अर्थव्यवस्था है, वहाँ ही पैसा घूमे। ये जो पैसा है, ये आपके गांव को कभी भी छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहिए। आपके गांव में अगर लोग खाने पे पैसा खर्च रहे हैं, तो ये पैसा आपकी जेब में आना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ के लोकल किसान हैं। ये आइडिया आपको थोड़ा सा शायद नया लगे, थोड़ा सा लगे कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पर इसके बारे में आप सोचिए। और अगर आप ये काम अकेले नहीं कर सकते, तो आप एक कोऑपरेटिव, एक समुदाय बना सकते हैं और कह सकते हैं चलो हम 2-3-4 किसान मिलके ऐसे काम करते हैं, विभिन्न प्रकार के हम फसलें उगाते हैं और ये देखते हैं कि हमारा जो लोकल, हमारा जो दुकानदार है यहाँ पे, उसको हम क्या क्या बेच सकते हैं, ताकि हमारी लोकल जो हमारी समुदाय वो हमारा ही खाना खाए।
और कहीं और से खाना ना लाएं। नई चीज़ें उगाने में मज़ा भी आएगा और आपकी आमदनी भी ज़्यादा होएगी। बहुत अच्छा मॉडल है, इसके बारे में आप ज़रूर गौर करिएगा। चलिए अब मैं चलती हूँ। इस विषय पे अगर आपकी कोई टिप्पणी हो या आपका कोई अनुभव हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करिए। अगर आप ऐसी एक गांव में रहते हैं जहाँ पे ये काम होता है अभी से ही, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपका अनुभव कैसा रहा। ठीक है, चलिए अगले सोमवार फिर मिलेंगे। अभी के लिए नमस्कार।